बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी से हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो बुनियादी मकसद है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पे मरतब किया है और इसको आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और आगे आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको सुने, अमल करें और आगे सदका जारिया के तौर पे आगे इसको फैलाएं। तो अल्लाह पाक हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सूरह अल कौसर के बारे में है। तो सूरह अल कौसर ये सूरत जो है वो इसका मतलब अल कौसर का मतलब है अबंडेंस, और दिस इज द शॉर्ट सूरह ऑफ होली कुरान। तो आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। इन्ना अअतैनाकल कौसर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता की। माय बिलव्ड, यानी अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि माय बिलव्ड, वी हैव ग्रांटेड यू कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यू शुड ऑफर प्रेयर्स एंड डू sacrifice. इन्न शानियका हुवल अबतर। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। This is the short surah of Holy Quran, only 3 verses here. और इन 3 आयात में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि माय बिलव्ड, वी हैव ग्रांटेड यू कौसर, यू शुड ऑफर प्रेयर्स एंड डू सैक्रिफाइस। यानी वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर। नो डाउट योर एनिमी विल बी चाइल्डलेस, कि आपका दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। तो ये सूरत जो है असल में हम इसकी थोड़ा सा पस मंजर में जाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारक जो थी वो इब्तदा में वफात पा गई थी, और दुश्मनों ने आपको यानी ताना मारने की कोशिश की कि ये तो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है और इसकी औलाद नहीं है, इसकी नस्ल कैसे चलेगी आगे। तो अल्लाह पाक ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, और आप देखें कि इसकी फर्स्ट आयत में जो कौसर लफ्ज़ है वही इसका नाम है, अल कौसर, सूरह कौसर। सूरह कौसर जो है वो कौसर takes its name from a word in the first verse. The prophet was being taunted by the pagan Arabs of Makkah that although he claims to be the prophet of Allah, he is not blessed with a son to pursue his religious mission. यानी वो अपने ये रिलीजियस मिशन कैसे जारी रखेगा कि उसकी औलाद ही नहीं है। ये उस वक्त के मुशरिकीन और काफर इस तरह के ताने मारते हैं। Allah is consoling his beloved prophets sallallahu alaihi wasallam. Have no worry. If all sons are passed away, we granted you kawsar. Kawsar means, अब ये जो कौसर वर्ड्स है अल्लाह पाक ने यानी बहुत ज्यादा नेमतें बेताब
नेमतों की शक्ल में अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा नेमतें, यानी सबसे ज़्यादा नेमतें अल्लाह पाक ने वो इस अल कौसर यानी कौसर के तौर पे नाज़िल की है। हम आगे सीखते हैं कि पहली जो है वो प्लेंटी ऑफ उम्मत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारक, उनका नाम निशान तो मिट गया जो ताने मारते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारक जो है उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और एक तो हो गया प्लेंटी ऑफ उम्मत, सेकेंडली प्लेंटी ऑफ ब्लेसिंग्स, और उसके बाद ऑनरशिप ऑफ कौसर इन पैराडाइज। है कौसर इन द फॉर्म ऑफ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि जिन से ये उम्मत का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। तो इस सूरत में हमने ये लेसन सीखा कि जब भी अल्लाह पाक के असूलों को चैलेंज किया जाता है, ये हमारे माशरे में भी है कि मुख्तलिफ तरीके से ताने मारना, किसी की दिल आज़ारी करना, लेकिन अल्लाह पाक इस बात से नाराज होकर जो ताने मारते हैं उनका नामो निशान ही मिटा देता है, और अल्लाह पाक यानी अपनी नियामतों की बारिश पर बरसाता है अपने उस बंदे पे कि जिसकी दिल आज़ारी की होती है बहुत ज़्यादा नियामतों की फॉर्म में। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने माशरे में इस बात का ख्याल रखें कि किसी को ताना ना मारें और किसी की दिल आज़ारी ना करें, और हमारे माशरे में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की और बहुत सारी बीमारियां हैं, गीबत, हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, इस तरह की चीज़ें, ये असल में दूसरों की दिल आज़ारी का बायस बनती है। लेकिन याद रखें कि इन पे जो ज़्यादा सज़ा आती है अल्लाह पाक की तरफ से वो बहुत ज़्यादा यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब की शक्ल में आती है। तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए और हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।